राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आप सबों का ममाश ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल सही और सच्ची जानकारी कि कब बैसाख मास में कौन सी एकादशी मनाई जाती है और कौन सा एकादशी का विशेष महत्व है। तो आइए मैं आप लोगों को सभी बातें शेयर कर रही हूँ। डेट को लेकर हमेशा ही कन्फ्यूजन रह रहा है हर पर्व में कि कब पड़ रहा है मोहिनी एकादशी, 18 को या 19 को। तो यहाँ मैं आपको सही डेट, सब मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इसका एक जो श्री कृष्ण जी ने कथा युधिष्ठिर को सुनाई है मोहिनी एकादशी के बारे में, उस सब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत मंगलकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन व्रत रखते हैं और विभिन्न पूजा नियमों का पालन करते हैं। एकादशी हर माह में 2 बार आती है। प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। जो लोग यह व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी को भारत में सबसे शुभ त्योहारों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल यह व्रत बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। जो भक्त इस दिन हरि की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त आइए जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी 18 मई 2024 सुबह 11:23 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर होगा। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 19 मई के रखा जाएगा। अब मोहिनी एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत और उसके महत्व के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने वालों की भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले के लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसीलिए यही वजह है कि इसे मोहिनी एकादशी का नाम दिया गया है। अब जान लेंगे मोहिनी एकादशी का पारण किस दिन है और कब किया जाएगा, इसका शुभ कब खत्म हो रहा है। ये भी जान लेते हैं मोहिनी एकादशी का पारण समय 2024 में कब है। पारण व्रत तोड़ने का समय 20 मई को सुबह 5:28 से 8:12 तक रहेगा। पारण तिथि पर द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 3:58 पर होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी व्रत करने से मोह आदि सब नष्ट होकर सुगत भविष्य प्राप्त होता है। तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की यातनाओं से छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत से श्रेष्ठ संसार में कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्मों को पढ़ने या सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और शांति की प्राप्ति होती है। मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए इस दिन उपवास रखना बहुत लाभदायी माना जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी कथा भी क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से यह पूरे बैसाख मास के दान का पुण्य देती है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त पाप और दुखों को नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन को आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न वह पुण्यमान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु
धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि महापापी था। वह पीतर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलना और पर स्त्री के साथ भोग विलास करना तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन ने पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि आई। वो कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन को सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि का वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताए गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पास सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में समक्ष है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए, तो कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली मोहिनी एकादशी तिथि पर व्रत या पूजन करने के लिए साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य नारायण को जल दे चढ़ाना चाहिए। सूर्य देवता की पूजा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर मोहिनी एकादशी व्रत का विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।